नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से सभी पेंशन धारकों का हमारी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की मुख्य और इम्पोर्टेंट 4 बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसकी की बात दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए को लेकर एक बड़ी और ताजा इंपोर्टेंट खबर, लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से बात करेंगे। वही दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए इंपोर्टेंट खबर दिल्ली से निकलकर आ चुकी है। दिल्ली में दोस्तों सोशल मीडिया तक यहाँ पर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसका रिजल्ट क्या है, क्या पेंशनधारक उम्मीदवार होंगे या फिर ना उम्मीद होंगे पेंशनधारक EPS 95 पेंशन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आई है, जो कि दिल्ली से आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिरकार पेंशनधारकों के लिए क्या इंपोर्टेंट और क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्योंकि पेंशनधारक जो है 6 से 7 सालों से लगातार मांग कर रही थी, इसी मांग के बीच आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर बड़ा फैसला दिया है पेंशन को लेकर, अब सभी को मिलेगा पूरी पेंशन का लाभ। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दिया है पेंशन को लेकर, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाली हैं। वहीं दोस्तों, आप सभी जानते होंगे राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर लगातार आप आंदोलन और प्रदर्शन करने की बात जो है, इसकी अपडेट निकलकर सामने आ रही थी। इसको लेकर दोस्तों 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए उत्तराखंड शिफ्ट ट्रेंड यूनियन ने कस ली है कमर, और ये होगी मांगे। तो आखिर उनकी कौन कौन सी मांगे होगी, किन मांगों को लेकर वो प्रदर्शन करने वाले हैं, कल बड़ी हड़ताल किन मांगों को लेकर होने वाली है, इस पर भी बात करेंगे। यानी कि आज की आई तमाम 4 बड़ी अपडेट को इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, जो कि EPS 95 पेंशन धारकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जानते हैं मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए को लेकर आई ताजा खबर। EPS 95 लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। इसके बारे में दोस्तों, EPS में न्यूनतम पेंशन 2,000 रुपए करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया जा चुका है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के तहत आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में श्रम मंत्रालय ने यहाँ पर आप सभी के लिए EPFO की ओर से संचालित EPS 95 न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने के दोगुना करने के प्रपोजल को भेजा था, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने इसके नकार दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने यह कहकर न्यूनतम राशि बढ़ाने से इनकार कर दिया कि वर्ष 2000 से ही पेंशन फंड घाटे में चल रहा है। हालांकि बजट सपोर्ट देते हुए वर्ष 2014 में सरकार ने न्यूनतम की राशि बढ़ाकर 1,000 रुपए की थी, और EPFO के तहत जो नियोक्ता होता है दोस्तों, EPFO के तहत जो नियोक्ता है उसको भी दोस्तों यहाँ पर जो है EPFO के नियोक्ता की ओर से जो 12% सैलरी योगदान किया जाता है, उसमें से 8.33% EPF खाते में जाता है, जिसके बाद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को पेंशन मिलती है। तो इसी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए जो प्रपोजल है वो नकार दिया जा चुका था, और जो है EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति थी, वो दोस्तों आप सभी की EPS 95 पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस DA, सभी EPS पेंशनर्स को बिना किसी भेदभाव के वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ। तीसरी मांग थी सभी EPS पेंशनर्स व उनके जीवन साथी और पति और पत्नी को फ्री मेडिकल की सुविधा। वही चौथी मांग थी नॉन EPS सेवा में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 5,000 रुपए की मासिक पेंशन देने को। ये 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। इस बीच अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है, उम्मीद या फिर ना उम्मीद। दिल्ली से सोशल मीडिया तक सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, और इसका रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है, चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताती है। देखिए दोस्तों, EPS 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर लड़ाई जारी है। आंदोलन किस करवट बैठेगा, यह देखने वाली बात होगी। पेंशनर्स अपनी आवाज को लगातार उठाते आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार पर दबाव बनाने की तरह तरह के शब्दों का प्रयोग भी किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए फेसबुक के माध्यम से अनेक पोस्टें सामने आई हैं। चाहे वो हारे चाहे कोई कामयाब हो, तुम जो अपने सपने देखते हो वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तुम बात 2 पैसों की सपने की पूरी करने की करते हो। ये मध्यस्थ वर्ग संभव है, और मुझे यकीन है कि ये अंतिम न्यूनतम पेंशन संशोधन कुछ समय या फिर 10 वर्षों के बाद आएगी। ऐसा दोस्तों लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिखा हुआ नजर आ रहा है। EPF कॉर्पोरेट के आकार पर लगातार देखते हुए EPS कॉर्पोरेट में इम्फ्लो और ऑफ फ्लो को भूल रहे हैं, और दोस्तों उस फंड का 97% या उससे अधिक सदस्यों का है जो कि अभी सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं। कुल EPS सदस्यों से केवल 3% ही कम पेंशन भोगी हैं। दोस्तों, सबसे अच्छा विकल्प दोस्तों माध्यम जो है वो मीडिया है। पेंशन भोगी वेतन सीमा को बढ़ाने और सरकार को बढ़ाने के लिए इसके लिए यहाँ पर जो है लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर है बिम बेदेलु दास ने लिखा है कि 24 के चुनाव से पहले इसे अंतिम रूप दिया जाए, अन्यथा सरकार को दोबारा नहीं आएगी। यहाँ पर सरकार को दोबारा मुंह देखने की भी औकात नहीं होगी। ऐसा दोस्तों लगातार आप सभी के लिए सोशल मीडिया की तरफ से देखने को मिला है।
वही दोस्तों पेंशन को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, अब सभी को मिलेगा पेंशन। तो इसको लेकर क्या बड़ी खबर है, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस पर वापस जाने वाले अधिक लोकप्रिय हो रही है, अधिक से अधिक राज्य इस बदलाव के लिए समर्थन व्यक्त करते हैं। इसमें हमारे देश के कई राज्य जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश पहले ही ओपीएस या फिर वर्ता वर्ता पेंशन योजना की बदलने की शुरुआत कर चुके हैं। इस बदलाव को लेकर पेंशन लाभ और वित्तीय स्थिरता में जीवन बहस और चर्चाएं शुरू कर दी गई है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि इन बढ़ती हुई चिंताओं के जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पेंशन के मुद्दे की जांच के लिए अप्रैल में एक समूह बनाकर पूर्वव्यापी कार्रवाई की है। विशेष रूप से समूह को सर्वाधान सावधानी पूर्वक अध्ययन करने का काम सौंपा गया है। क्या वित्तीय जिम्मेदारी बनाए रखते हुए पेंशन लाभ में सुधार के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में किसी भी बदलाव की आवश्यकता है, इसके लिए विशेष समूह बनाया गया है। दोस्तों, समाचार लेखों से पता चलता है कि कुछ राज्यों में इस मामले से संबंधित एक नया सुझाव दिया गया है, जो कि पुरानी पेंशन योजना के बारे में चल रही चर्चाओं पर योगदान देगा। ये घटनाक्रम पेंशन नीतियों को जटिल और बदलते हुए चरित्र और साथ ही दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता के बारे में व्यापक बातचीत को उजागर करते हैं। इसी के साथ ही पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी हुई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से अब पेंशन धारकों को काफी अहम खबर सुनाई दे रही है, काफी अहम मुद्दा है। सरकारी और कर्मचारियों की सरकारी कर्मचारी हैं उनके बीच एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपको बता दें कि जब से सरकार ने इस योजना को रद्द किया है, तो सरकारी कर्मचारियों की ओर से सरकार के खिलाफ कई मामले यहां पर दर्ज करवाए गए हैं। दोस्तों, इस नई पेंशन प्रणाली के तहत राज्य में पेंशन योजना का समर्थन करने के लिए ओपीएस को हर हद तरह से यहां पर अंतिम वेतन के आधारित होने की बजाय कम से कम वेतन से जुड़ी गारंटीकृत पेंशन योजना आय प्रदान करता है। हालांकि इस दृष्टिकोण से परिणाम स्वरूप पेंशन की राशि कम हो सकती है। ये सेवानिवृत्त लोगों को निश्चित और आश्वासन प्रदान करती है। कुछ संदर्भ में दोस्तों यहां पर प्रदान किए गए पारंपरिक पुरानी पेंशन योजना में एक ऐसी लाभ परिभाषित योजना है। सरकारी कर्मचारियों को आमतौर पर अंतिम वेतन का 50% रूप में पेंशन के रूप में मिलता है। इसके विपरीत में दोस्तों राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कर्मचारी योगदान के देने के बावजूद भी बहुत ही कम राशि मिलती है। इसके लिए लाभ पूर्व में निर्धारित नहीं होते हैं। पुरानी और नई पेंशन योजना से इस प्रकाशन में पहली चर्चा की गई थी। सुविधाओं को शामिल करने वाला एक संयुक्त दृष्टिकोण प्रभावित किया गया था। इस मॉडल को कर्मचारी योगदान और सुनिश्चित सेवा लाभ दोनों में शामिल किया गया था। संक्षेप में बात करें दोस्तों, अनुकूलता और निश्चितता का संतुलन बनाए रखने का इसमें प्रयास किया गया था, जो कि कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है कि 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियन की कमर कस ली है और इन्हें प्रमुख मांगे भी सामने रख दी है। तो दोस्तों श्रमिक संगठनों और मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति ने कमर कस ली है। इसके लिए बैठक का दौर जारी है। साथ ही विधानसभा के कूच के साथ ही राज्य के कई जिलों में धरना और प्रदर्शन किए जाएंगे। आज संघर्ष समिति ने उत्तराखंड प्रेस क्लब इसकी वार्ता के दौरान हड़ताल के आदेशों के साथ इसकी तैयारी के लिए विस्तृत जानकारी दे दी है। तो दोस्तों आखिर कौन कौन सी मांगे रहेगी, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये हड़ताल चारों श्रम संहिता वापस लेने, श्रम कानूनों को सख्त बनाने, न्यूनतम वेतन 26,000 करने, नई एमबी एक्ट वापस लाने, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, रेहड़ी पटड़ी और फुटपाथ पर व्यवसायों का उत्पादन करने वाले बंद करने, ई रिक्शा वर्कर्स उत्पीड़न बंद करना और एमएसएमई पर कानून बनाना, बैंक, बीमा, रेलवे, रक्षा, पोस्टल सहित सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण पर रोक, बिजली बिल 2022 वापस लेना, राज्य सरकार द्वारा जल संस्थान गढ़वाल मंडल विकास निगम के निजीकरण पर रोक लगाना, बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय वापस लेना, स्मृत कर आशा, आंगनबाड़ी भोजनालयों के साथ साथ राज्य कर्मचारियों ने घोषित करना, ठेका प्रथा समाप्त कर रेगुलर भर्ती करना, संविदा पर लगे कर्मचारियों को रेगुलर करना, सम्मान कान सम्मान वेतन भत्ते देने आदि मांगों को लेकर ये मांग करने जा रहे हैं। आप सभी के लिए बड़ी मांग होने वाली है, क्योंकि इसी को लेकर कल दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ी राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान भी कर दिया जा चुका है। तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल से क्या बड़ी खबर होगी और साथ ही साथ पेंशन के मुद्दे से जुड़ी क्या बड़ी आप सभी के लिए खबर निकल कर आएगी, इसी चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में पेंशन और पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके।